क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड्स के अंतराल में बजे तो एक 30 मिनट में ये घंटियां कितनी बार बजेंगी। ठीक है, यहाँ पर आएगा सेकेंड। तो हमें बताना है कि 6 घंटियां हैं, एक घंटी है जो 2-2 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी घंटी हर 4 सेकंड के बाद बजती है, तीसरी घंटी 6 सेकंड्स के बाद बजती है और इसी तरह से इनके टाइमिंग्स दिए हुए हैं। और हमें बताना है कि अगर 30 मिनट में हम देखें, काउंट करें तो कितनी बार ऐसा समय आएगा कि वो सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए भी क्वेश्चन पढ़िए, बस एलसीएम निकाल दीजिए। तो जो टाइमिंग्स दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इनका एलसीएम निकालिए तो ये आपको मिल जाएगा। अब आप डायरेक्टली एलसीएम निकालना सीखिए, कब तक ऐसे भाग करते रहेंगे, है ना। तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे देखिए, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, this is 3, this is 5, this is 3, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 हो गया, 5 and 3, फिर 3 से ये 1 हो गए, फिर 5 से करेंगे तो ये कंप्लीट 1 हो गया। तो देखिए, जब हम ये भाग विधि ना बनाएं, इनको देख करके हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए 2, 4, 8 ये ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से ही जाएंगे, तो इनके सबसे बड़े नंबर को आप देख लीजिए। फिर ये जो 6 है, इसमें एक 3 आएगा, 10 में एक 5 आएगा, तो उससे आप बता सकते हैं कि 8, 5 और 3 इनको मल्टीप्लाई कर दे तो हमें इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसके एलसीएम की वैल्यू हमें मिल गई 120। ठीक है, तो 120 अभी हमें किस में मिला है, सेकंड में, क्योंकि ये सारी टाइमिंग्स किस में थी, सेकंड्स में। अब ये सेकंड्स में मिला है, अगर हम इसको मिनट में लिखें तो ये इक्वल हो जाएगा 2 मिनट के। अब ये 2 मिनट क्या इंडिकेट कर रहा है कि हर 2-2 मिनट के अंतराल में ये जो घंटियां हैं वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड्स में चेंज हो रही है, तो हर 2 मिनट के अंतराल में ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट हमें दिया हुआ है, तो अगर हर 2 मिनट में वो एक साथ बज रही हैं तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट में ये बजेंगी 30/2 मतलब 15। तो क्या होगा आंसर, आंसर में तो 15 नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। पर ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए, हमने 30 मिनट में पता कर लिया, पर इस 30 मिनट के अंतराल में वो टाइम काउंट नहीं होता जिसमें ये पहली बार बजती हैं, तो आपको उसको यहाँ पर ऐड करना होगा। ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया कि आपको यहाँ पर 1 ऐड करना है, क्योंकि जो फर्स्ट काउंट है वो यहाँ पर 30 मिनट के अंतराल में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 16। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, दैट इज 16 बार। 16 बार ये घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 56 और 72 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किया था। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके हमने 2 स्टेप्स देखे थे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिख लिया कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या हो जाएगी, 9999। ठीक है, अब जो संख्याएं हमें जो भाजक की वैल्यूज दी हुई हैं उसको उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। हमें भाजक दिए हुए हैं 16, 24, 56 एंड 72। इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, ये गया 8 टाइम्स, ये गया 12 टाइम्स, ये गया 28 टाइम्स एंड दिस इज 36 टाइम्स। फिर 2 से करिए
this is 4, this is 6, this is 14 and this is 18. अगेन 2 से करते हैं तो ये हो गया 2, this is 3, this is 7 and this is 9. अगेन 2 से करेंगे तो ये हो गया 1. 3 से करिए, ये हो गया 3, ये हो गया 3. फिर सॉरी दिस इज 1. फिर 3 से करेंगे तो ये हो गया 1 एंड दिस इज 7. 7 से करेंगे तो यहाँ पे सारी वैल्यूज 1 आ गई, है ना. अब यहाँ से इसके एलसीएम को निकाल लीजिए. तो एलसीएम क्या मिल गया, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स, फिर 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई 7. तो ये हो गया 16 × 9 × 7. मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा है 1008. अब जब ये 1008 मिलता है तो ये इसका फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिली है, इस बड़ी से बड़ी संख्या से आप इसको डिवाइड कीजिए. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको यहाँ पर देखना है कि जब आपने इसको डिवाइड किया तो इसके डिवीजन में शेषफल की वैल्यू क्या मिली. तो आप कैलकुलेटर से करके देखिए. जब आप इसको करेंगे तो शेषफल आपको मिल जाएगा 927. ठीक है. और ये जो शेषफल होता है ये उस वैल्यू को इंडिकेट करता है जो आप इनसे भाग करें तो वो हर केस में शेषफल बचेगा. मतलब इतना ज्यादा नहीं बचेगा पर इसका कुछ मल्टीपल बचेगा. तो इसको हम क्या करेंगे, इस 4 अंकों की संख्या से कर देंगे सब्ट्रैक्ट. तो ये आपको मिल जाएगा 9072 और 9072 हमें रिजल्ट मिल गया. मतलब 9072 हमें 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या मिली जिनको इनसे डिवाइड करेंगे तो वो हमें जो शेषफल की वैल्यू है वो 0 मिलेगी. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि हम यहाँ पर इसको एलसीएम से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसी संख्या बतानी है जो इन सब से, ये चारों से एक साथ भाग जाए. अगर किसी एक से करना होता तब हमें ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी. वो चारों से एक साथ भाग जानी चाहिए, इसलिए हमें उसका एलसीएम का सहारा लेना पड़ता है और फिर ऐसे करके इसको सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है. तो ये आप इस तरह से करिएगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 तथा HCF 27 है. तो हमें ऐसी 2 संख्याएं बतानी हैं जिनका योग 16 हो और HCF 27 हो. तो देखिए हम अभी तक मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर ले लेते थे कि माना कि वे 2 संख्याएं A व B है. ठीक है. पर अभी हम ऐसा नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उनके HCF की वैल्यू. अब अगर हमें HCF की वैल्यू गिवन है तो वो HCF क्या हमें बताता है कि जो 2 संख्याएं हैं वो उस HCF की मल्टीपल होती है. जैसे अगर किसी संख्या का HCF 3 आता है, मतलब हम बता सकते हैं कि वो संख्या होगी 3 × x और 3 × y. इसका कोई वैल्यू होगा लेकिन उसमें 3 भी मल्टीप्लाई हो सकता है. उसी तरह से अगर HCF 27 है तो हम संख्याओं को ले सकते हैं 27 × a 27 × b. ठीक है. अब अगर ये संख्याएं 27 × a 27 × b है, मतलब उनका योग कितना दिया हुआ है 216. तो हम यहाँ से ले सकते हैं 27a + 27b = 216. तो आप ये सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम यहाँ पर 27a 27b क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें उनके HCF की वैल्यू 27 गिवन है. अब हमने यहाँ से आप a + b फाइंड कर लीजिए. a + b क्या मिल जाएगा 216/27 डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 8. मतलब हमें a + b की वैल्यू मिल गई 8. ठीक है. हमें एक इक्वेशन मिल गया a + b = 8. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर इनके एलसीएम की वैल्यू नहीं पता है. तो अगर हमें एलसीएम नहीं पता है तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते.
तो हम यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं। हमें a + b = 8 मिल रहा है और साथ ही हमने a और b ऐसी संख्याएं ली हुई हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड ना करें। तो 1 से लेकर 7 के बीच हमें ऐसी संख्याएं चुननी है जो प्राइम हो, ठीक है, प्राइम नंबर्स हो, मतलब जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और किसी से ना हो। तो हमने यहाँ से चुना कि अगर हम इसको ले ले 1 + 7 या अगर हम इसको ले ले 2 + 6, तो 2 + 6 तो हम नहीं ले सकते, ये कट गया क्योंकि ये इसको डिवाइड कर देगा। अगर ये इसको डिवाइड किया तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर HCF लिया है ना वो गलत हो जाएगा, इसलिए हम ये इनको प्राइम नंबर ही लेना है। तीसरा हम ले सकते हैं 3 + 5, फिर ये 4 + 4, ये भी नहीं आएगा, मतलब हमें यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को चेक करते हैं। तो अगर हमने लिया a = 1 और b = 7 तो हमें संख्याएं क्या मिल जाएगी, 27a that is 27 × 1 27 और 27b that is 27 × 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 189। तो संख्याएं का एक समूह हमें मिल गया ये। दूसरा भी आप फाइंड कर लीजिए, a = 3 और b = 5 रखेंगे तो 27a आपको मिल जाएगा 27 × 3, तो ये मिल गया 81 और 27b करेंगे तो 27 × 5, तो ये आपको मिल गया 135। तो ये आपको दो इनके समूह मिल गए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा कि a और b को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको किस तरह से आप सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 3 विभिन्न संख्याओं का LCM 364 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका HCF नहीं हो सकती। यहाँ पर हमें LCM की वैल्यू दी हुई है 364 तीन संख्याओं का। हमें बताना है कि कौन सी संख्या HCF नहीं हो सकती, HCF नहीं हो सकती और LCM दिया हुआ है। मतलब ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से 3 आपको ऐसे मिलेंगे जो HCF होंगे, पर एक ऐसा होगा जो इसका HCF नहीं होगा, तो हमें वो संख्या बतानी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह का पेपर में पूछा हुआ है, ये किसी पेपर में पूछा हुआ है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो ये बहुत सिंपल है। आपको जो LCM दिया हुआ है उस LCM से इन सभी संख्याओं को भाग दीजिए, मीन्स इस संख्या से LCM को भाग दीजिए और ये चेक करिए कि किस स्थिति में रिमाइंडर या शेषफल की वैल्यू 0 है। अगर शेषफल की वैल्यू 0 है मतलब वो इसका HCF होगा, अगर शेषफल का वैल्यू 0 नहीं है मतलब वो HCF नहीं होगा। आप क्वेश्चन में पढ़िए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा होता है कि कौन सा नहीं हो सकता, कभी कभी पूछा होता है कौन सा हो सकता है, तो वो भी ध्यान दीजिए। अभी हमें पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता, मतलब इन चारों में से 3 नंबर ऐसे होंगे जिसको जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा और 1 में नहीं आएगा, वही आपको करना है। तो अगर आप 364/14 करें, 364/36 करें, फिर 364/91 कीजिए और 364/13 कीजिए और आप कर करके देखिए कि किस स्थिति में शेषफल 0 आता है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इस स्थिति में ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, आपको शेषफल मिल जाएगा 0। 36 से जब डिवाइड करेंगे तो 36 से कम 36, यहाँ पर आपको शेषफल मिल जाएगा 4। 91 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल मिल जाएगा 0। आप करके देखिएगा, मैं इसको पहले से करके रखी हुई थी इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। 13 से भी करेंगे तो ये आपको शेषफल यहाँ से मिल जाएगा 0। मतलब इन 3 केस में शेषफल 0 है और यहाँ पर शेषफल 4 मिल रहा है, मतलब ये जो 36 है वो इसका HCF नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये थोड़ा अलग था, इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 3 अंकों वाली
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम 5760 तथा एचसीएफ 80 हो। तो फिर से एचसीएफ दिया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि जब एचसीएफ दिया होता है तब हम जब संख्याएं कंसीडर करते हैं तो संख्याओं को उसका मल्टीपल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से ले लिया कि जो संख्याएं हो जाएंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, 80A या और 80B, क्योंकि यहाँ पर ये 80 का मल्टीपल हमने लिया और यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होता है कि ये जो A B होते हैं ये प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब ये तो या 1 से डिवाइड हो जाएंगे या खुद से डिवाइड हो जाएंगे। मतलब दोनों को हमें ऐसा कंसीडर करना होता है कि वो एक दूसरे को डिवाइड ना करें, ठीक है। प्राइम नंबर मैं नहीं बोल सकती, मतलब इनको ऐसा संख्या आपको कंसीडर करना है कि वो एक दूसरे को डिवाइड ना करें। तो हमने ये ले लिया। अब हमें पता है नियम कि अगर हम संख्याओं का गुणा करें तो वो इक्वल होते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये रूल हमें पता है, वही रूल यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। संख्याओं का गुणा तो ये हो गया 80A इंटू 80B। एलसीएम की वैल्यू है 5760, एचसीएफ की वैल्यू है 80, ठीक है। तो यहाँ से एक 80 कैंसिल हो गया, ए बी क्या मिल जाएगा 5760 बटे 80, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 7 8 56 और 8 दूनी 16, हमें ए बी क्या मिल गया 72। अब हमें ए बी की वैल्यू मिल गई 72। अब यहाँ पर ही मेन कॉन्सेप्ट है आपका कि आपको यहाँ से इस 72 को ऐसे रिलेट करना है कि आप ए और बी कंसीडर कर सके। और मैंने आपको एक कंडीशन बताया कि आपको ए और बी ऐसा लेना है कि वो एक दूसरे को डिवाइड ना करें। ए और बी तो आप बहुत सारा ले सकते हैं, मतलब बहुत ऐसे केसेस है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 72 मिले, पर हम इसको लेंगे 1 इंटू 72 और 8 इंटू 9, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 72 को डिवाइड करेगा पर ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। और 8 और 9 भी वैसे ही हैं। आपको पता है कि 72 आपको बहुत सारे केसेस में मिलता है, जैसे 12 छक्का 72, 12 गुणा 6, पर क्या होता है ये इसको डिवाइड करता है, तो हम इस केस को नहीं ले सकते। अब समझे? तो यहाँ से आप दोनों केसेस को चेक कीजिए। हमने मान लिया कि एक संख्या है 1, दूसरी संख्या है 72, तो 80A क्या हो जाएगा अगर 1 लेंगे, अगर A को 1 लिया, B को लिया हमने 72, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 80 इंटू 1 दैट इज 80। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 80 इंटू B दैट इज 72। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और ये आपको मिल जाएगा 5760, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने माना A को माना 8 और B को माना 9, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 8 दिस इज 640 और सेकेंड हो जाएगा 80 इंटू 9 दिस इज 720। अब दोनों केस में हमने आंसर पता कर लिया, तो हमें बताइए कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो हमें दिया हुआ है कि 3 अंकों वाली संख्याएं बतानी है। अब इनमें से ये तो 2 अंकों की है, ये 4 अंकों की, मतलब ये ऑप्शन तो यहाँ से गया। सेकेंड हमने देखा कि दोनों 3 अंकों की संख्याएं हैं, मतलब हमारा आंसर यही संख्याएं होंगी 640 और 720, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे और डिफरेंट मेथड्स के सारे क्वेश्चंस देखे, चाहे घंटी बजने वाले हों, पहिए चलने वाले हों या इस तरह से डिवीजन वाले हों, तो वो सभी तरह के क्वेश्चंस हमने एलसीएम से रिलेट करके कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, हो सकता है मैं आपको एवरेज पढ़ाऊं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मैडम एवरेज हमको एवरेज पढ़ना है। तो एवरेज भी हम पढ़ सकते हैं, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे कमेंट कीजिए कि हम अगला टॉपिक कौन सा पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।